नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस में हूँ आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम कल्याणपुर प्रखंड के दिलावरपुर में हैं और आपको बता दें कि हमारे बगल में आज ऐसे शख्स हमारे साथ हैं जो अपने परिचयों के मोहताज नहीं है। पूरे भारत में बहुजन गायक के नाम से प्रसिद्ध तारकेश्वर टंडन जी, जो कहीं ना कहीं बहुजन समाज की जितने भी महापुरुष हैं उनको एक मिशन में, एक सूत्र में बांध कर अपने गायकी के माध्यम से कहीं ना कहीं समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। आइए हम आपको रूबरू कराएंगे इनसे। स्वागत है आपको। बहुत बहुत साधुवाद, सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। आपको चंपारण में आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी 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 जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और चंपारण में आके बहुत अच्छा भी लग रहा है हमें। जी 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 जी। और बगल में बुद्ध की धरती भी मानी जाती है, क्योंकि ये जस्ट बगल में केसरिया बौद्ध स्तूप है। पूरी दुनिया में ये जगह जो है केसरिया प्रसिद्ध है। तो यहाँ आकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और अपने लोगों में तो जहाँ जाइए कोई जवाब नहीं है। अभी ये देखा जाता है कि जो आज गायकी और खासकर भोजपुरी जो क्षेत्र है, लोग कहीं ना कहीं समाज को एक अलग दिशा में, अश्लीलता की दिशा में ले जा रहे हैं। उस दौर में आप कहीं ना कहीं एक अलग दिशा में, आप विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। किस तरह का चैलेंजिंग आपको मिलता है? देखिए, ज्ञान बिना नर भटके, समझ रहे हैं ना? जी जी। तो जिसको जितना ज्ञान है, जिस विषय का ज्ञान है, उस विषय पे वो अपने को प्रसारित करता है। हमें मिशन मोमेंट का ज्ञान है। सबसे पहले मैं अपने महापुरुषों को पढ़ा, तो मैं अपने बाबा साहब के जीवन संघर्ष को पढ़ा था अपने लाइफ में। तो उनकी जीवन संघर्ष को पढ़ा तो वो मेरा ही जीवन बदल दिया। तो अश्लील गाने वालों की जो विधा है वो अज्ञानता है। देखिए, उसमें होता क्या है, मैं खरा कब मानता कि सबसे पहले अश्लील गा के और अपने घर चेक करें, उस गाने को अपने परिवार में चेक करें, रिजल्ट अपने परिवार से पूछें कि ये कैसा लग रहा है, बताइए आप लोग, इसको लॉन्च करूं या ना करूं। समझ रहे हैं ना? तो अगर अदर मार्केट में जा रहा है, चाहे अदर स्टेट में भी गाने जा रहे हैं, तो उनको तो व्यू से मतलब है। बात समझिएगा मैं क्या करूं। हमारे गाने हम लोग भी यूट्यूब पे चैनल पे गाते हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे सारे गाने पढ़ते हैं, रील भी पढ़ते हैं। तो उन लोगों को समाज से बहुत विशेष मतलब नहीं होता, उनको व्यूअर्स से मतलब है। और वो क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर से मतलब कि मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा हों, मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा हों। लेकिन हम लोग व्यूअर्स का चिंता नहीं रहता है, व्यूअर्स कम हो, लेकिन गाना कुछ ऐसा दिया जाए समाज को कि हम लोग गाना गाते हैं तो जो स्टूडेंट होता है, पढ़ने वाला बेटा है, तो वो और आगे पढ़ने की कोशिश करेगा। वो कभी डांस नहीं करेगा हम लोगों के गाने पे। विचारधारक गाने होते हैं, और वो मेरा पर्सनल विचार नहीं है, वो हमारे बाबा साहब, तथागत गौतम बुद्ध, मान्यवर साहब, ज्योतिबा राव फुले, माता सावित्री बाई फुले, सभी महापुरुषों का ये विचार हम लोग रखते हैं। तो वो उन लोगों के गानों में एगो, जैसे मान लीजिए, एगो समाज बिगाड़क, एगो समाज सुधारक, दोनों में यही अंतर है। इस क्षेत्र में आए तो आपकी शुरुआत भोजपुरी गाने से हुई है या मिशन गाना से ही शुरुआत हुई? नहीं 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 नहीं, यही तो सबसे प्लस पॉइंट है। देखिए, मैं सन 2004 में मिशन मोमेंट में आया और अपने महापुरुषों को पढ़ा। जो जीवन संघर्ष बता रहे हैं ना आप, वो मैं लखनऊ में 4 बाग स्टेशन पे मैंने वो किताब को खरीद के पढ़ा था। उसके पहले तो हम भी ऐसे ही घूमते थे। और देखिए, मैं पहले कहा ना कि जब से जागा तब से सवेरा, जब तक ज्ञान बिना नर भटकता है। उसके बाद मैं जब किताब पढ़ा, हमें रात भर का टाइम था, वो कृषक एक ट्रेन आती है वहाँ से, उसमें रात भर का टाइम था, मैंने खूब बढ़िया से रात भर में पढ़ लिया। तो उसमें खूब रोया भी और खूब हंसा भी। देखिए, दोनों बात मैं बता रहा हूँ आपको। उस जीवन संघर्ष में किताब में जितना मैंने रोया उतना ही हंसा भी, इस बात पे कि बाबा साहब के इतना अपमान किसी का नहीं हुआ, बाबा साहब के इतना अपमान किसी का नहीं हुआ, और बाबा साहब के इतना नुकसान किसी का नहीं हुआ। और देख लीजिए, आज चैनल चाहे गूगल चाहे देश विदेश कहीं की प्रक्रिया देख लीजिए, बाबा साहब से बड़ा सम्मान भी किसी का
नहीं हुआ। आज भी गूगल से पूछिए कि सबसे विश्व में सबसे अच्छी जयंतियाँ, बड़ी जयंतियाँ किसकी मनाई जाती है, तो सीधा बोलेगा बोधिसत्व बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बताएगा। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है या गायकर है जो कम व्यूज आते हैं तो निराश हो जाते हैं। आपको भी लगा, क्योंकि आज जो जिस समाज के लिए आप गाने गाते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, वो समाज कहीं ना कहीं आज 90% धार्मिक चीज़ों में, धार्मिक गानों में कहीं ना कहीं उलझा हुआ है। कितना चैलेंजिंग होता है आपको? नहीं, देखिए उलझा हुआ है। पहली बात तो अगर भोजपुरी की बात कर रहे हैं तो आजकल का कोई ऐसा गाना लगभग लग ही नहीं रहा है कि भोजपुरी बज रहा है। बस समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। भोजपुरी गाना शारदा सिन्हा जी का सुन लीजिए, भरत शर्मा व्यास जी का सुन लीजिए, जो पुराने सिंगर रहे हैं, वो लगता है कि कुछ भोजपुरी माटी का चीज़ उसमें दिख रहा है, सुर ताल अच्छा जो भी। आजकल अपने भोजपुरी का गाना बजा लीजिए, कोई और गाना अदर स्टेट का बजा लीजिए, देखिए दोनों बहुत मतलब नहीं होगा। खाली शब्द भोजपुरी डाल देने से मतलब नहीं होता, उसकी विधा होती है भोजपुरी की, जो सारी चीज़ों उसमें दिखना चाहिए। कि अब तो कजरी गा रहे हैं तब वो ढिचके ढिचके बज रहा है, होली गा रहे हैं तब वही ताल बज रहा है, मैंने बियाह का गाना गा तब वही ताल बज रहा है, तो क्या क्या भोजपुरी झलक रहा है बताइए। आपका 2 फिल्म जो अभी हाल ही में आया था, पैसा और ईमान, उसके पहले भी इंसान और भगवान फिल्म आया था, जो कहीं ना कहीं समाज को काफ़ी प्रभावित भी किया और एक नई दिशा में मोड़ने में ये फिल्म सफल रहा। क्या आपका अगला कोई फिल्म भी, कोई प्लानिंग है, कोई ऐसा फिल्म आ रहा है? देखिए मैं 2 फिल्म बनाया। पहला फिल्म हमने बनाया था भगवान और इंसान, और तो वो समाज सुधारक फिल्म था। और ये जो पैसा और ईमान हमने जो बनाया, अगर परिवार में सही में तरीके से अगर उसको लोगों गणन कर लेगा, साध लेगा, उस मूवी को देख लेगा, और वो मूवी ऐसी है कि पूरे परिवार में किसी के साथ देख सकते हैं, तो वो परिवार कभी बिगड़ेगा नहीं उसका। तो मेरा यही उद्देश्य है। मेरे पहली बात तो मैं गायक नहीं हूँ, ना गवैया हूँ, मैं समाज का जगवैया हूँ। तो गवैया में या जगवैया में बहुत का अंतर होता है। तो मैं गाना गाता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं गाना ऐसा गाता हूँ जिस गाने को सुनने के बाद जो सुन लेगा वो गाने को, उसके किसी न किसी मार्ग पे वो गाने का एक ही शब्द काम आएगा, लेकिन आएगा। ये मेरा मकसद है गाने का। क्या अगला कोई फिल्म आने वाला है? उसके चक्कर में पड़े हैं अभी। हाँ, कोशिश में है कि एक मूवी और बनाऊंगा। हाँ। अच्छा, इसके पहले जो फिल्म आपने जो बनाई, क्या जो उसमें जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया, क्या वो पैसा निकल पाया या नहीं, पैसा नहीं निकल पाया। और मैं उस बेस पे काम भी नहीं करता हूँ कि पैसा मेरा निकल जाए। मेरा सोशल जो सिस्टम है ना, वो पैसे पे डिपेंड नहीं करता। देखिए, अगर मैं पैसा पे काम करता तो गाने बहुत सारे हैं। लोग जैसे कि पैसे पे का, तो जब होली आती तो होली गा लेता, और तमाम प्रकार का। आपका सबसे हिट गाना कोई ऐसा बताइए। हाँ, अच्छा चला हो। देखिए, मैं सबसे पहले तो गुरु रैदास जी का गाना गाया था। आइल माघी पूर्णिमा लोगवा जय जय बोलता, आइल माघी पूर्णिमा लोगवा जय जय बोलता, संत शिरोमणि के आज रथवा चलल बा, संत शिरोमणि के आज रथवा चलल बा। और उससे ज़्यादा पॉपुलर एक गाना मेरा हुआ, अरे जय लिखल भारत के सुंदर विधनवा। लगातार कार्यक्रम होने से थोड़ा आवाज़ में खराश हुआ है। हो जय लिखल भारत के सुंदर विधनवा, हम बहुजन हमर बाबा रतनवा, हम बहुजन हमर बाबा रतनवा। बहुजन कन्हैया डूबत रहे सागर, आ खींच के कैल किनारवा। चरम सीमा पे रहे मनुवाद नीतिया, केहू न रहे सहरवा।
प्यासे को पानी ए मोरे बाबा, आ भूखे के दिहली भोजनवा, आ हम बहुजन हमर बाबा रतनवा। ये गाना बहुत चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप लोग भी इनके जो भी गाने हैं, आपका कोई चैनल थोड़ा सा बता दीजिए ताकि हाँ, मेरा चैनल है टंडन म्यूजिक, और फेसबुक है, पेज है तारकेश्वर और टंडन के नाम से। तो आप लोग मेरा चैनल है यूट्यूब टंडन म्यूजिक, उसको आप लोग सर्च करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और मैं सर का बता दूं आपके चैनल का JBS पब्लिक वॉइस। JBS पब्लिक वॉइस, बहुत प्यारा नाम है। इस चैनल पे जाइए, आप लोग का जितनी सारी वीडियो हैं, ये भी समाज के लिए कार्य करते हैं, छोटे मोटे कलाकारों को उभारने का। और जो गांव की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो जहां पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पाती है, तो हमारे भैया ने उस चीज़ को ढूंढ ढूंढ के आप तक पहुंचाते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी जाइए, जैसा कि इन्होंने बताया है, चैनल का नाम आप लोग जाइए चैनल पर और सर्च करके इनके चैनल पर इनको वीडियो को देखिए।